हेलो, गुड मॉर्निंग। एकदम अर्ली मॉर्निंग है। इतनी ज़्यादा मॉर्निंग है कि अभी दिन नहीं निकला है और मैंने भी घर की जो लाइट्स हैं ना वो ऑन नहीं की हैं। तो पहले ना मैं थोड़ा लाइट्स ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। लेकिन मैं आपको जो दिखाना चाहती थी कि अभी इतना अंधेरा है घर में। लाइट्स जो है ना वो आ नहीं रही है घर के अंदर। इस तरफ जो किचन की जो एक हल्की सी लाइट थी वही जल रही है। बाकी घर के अंदर आप देख सकते हो, इस तरफ देखोगे तो पूरे में आपको अंधेरा ही नज़र आएगा। तो इतना अंधेरा अभी भी है। और मैं थोड़ा सा ना धीरे भी बोल रही होंगी क्योंकि महेश और परम अंदर सो रहे हैं और मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है। नॉर्मली मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं यहीं पर बैठ करके ही नॉर्मली मेडिटेशन करती हूँ डेली। रीज़न ये है कि जस्ट बेडरूम से निकले और फ्रेश हुए, मुंह हाथ धो लिया। अभी जस्ट मैंने मुंह धोया है, अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ। मैं मुझे लगा कि इसकी बहुत रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आपका जो एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन रहता है वो क्या रहता है। तो मुझे लगा हाँ, मुझे आप लोगों के साथ में इस चीज़ को शेयर कर देना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और हो सकता है थोड़ा धीरे आपको लग रहा हो मेरे साउंड में। ऑब्वियसली मैं सच में ही धीरे बोल भी रही हूँ। खैर, तो अभी ना मैं शुरू कर रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं यहाँ आकर के बैठ जाती हूँ। आज तो मुझे वीडियो करना है इसलिए मुझे बात करनी पड़ रही है, अदरवाइज़ बात करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। मैं आराम से रूम से निकलती हूँ, दरवाजे को बंद करती हूँ, एक हल्की सी लाइट जला लेती हूँ। अभी उस तरफ जो लाइट जल रही है ना, जहाँ से ये हल्की सी आपको लाइट दिखाई दे रही है, बस इतनी ही लाइट जलती है और मैं इधर ही बैठ करके मेडिटेशन करती हूँ। और वो तो शांति में हो जाती है, मुझे कुछ बोलने वोलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगले 1.5 से 2 घंटे मेरे ऐसे ही निकलते हैं। तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मैं रोज़ ही फॉलो करती हूँ, वो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा लाइट जला लेती हूँ और फिर बैठती हूँ। तो लाइट जला लिया मैंने और ना मेरे यहाँ नीचे लिविंग रूम में ना कारपेट बिछा हुआ है, ऑलरेडी कालीन बिछा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं मेडिटेशन करने के लिए अलग से कुछ बिछाती हूँ और उसके ऊपर ही बैठती हूँ। तो इसके लिए ना मैंने ये दरी ली हुई है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो 3-4 फोल्ड करने के बाद ना ये इस टाइप से थोड़ी सी मोटी हो जाती है और इसके ऊपर बैठ करके मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं जस्ट दरी बिछा लूंगी। प्लीज़ अवॉइड करिएगा कि मैंने ये नाइटी पहनी हुई है और क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो हो सकता है कोई कोई एक आधा गाड़ी की आवाज़ आए या जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हॉर्न्स की आवाज़ या गाड़ियों की आवाज़ इस समय पर नहीं आती है। फिर भी कभी कभार कोई एक आधा गाड़ी निकल रही होती है, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है सुबह का 5:10। तो मैं इसके पहले ही बैठ जाती हूँ वैसे तो मेडिटेशन पर, लेकिन मुझे आज वीडियो भी शूट करना था और कल थोड़ा सा सोने में भी लेट हो गया था। लेकिन ठीक है, फिर भी ये टाइमिंग मेरे लिए ठीक है उठने के लिए भी। और इसके पहले भी मैं उठती हूँ तो भी मेरे लिए टाइमिंग ठीक ही है। वो डिपेंड करता है, कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना सोने में, तो वो है। तो इस वजह से क्योंकि टाइमिंग कुछ ऐसा है कि हो सकता है कोई एक आधा जो आवाज़ है वो आए बाहर से, तो प्लीज़ आप उसे भी अवॉइड करिएगा और मेरी नाइटी को भी अवॉइड करिएगा। क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आज वाले व्लॉग को जितना ज़्यादा हो सके रियल रखूँ, वैसा रखूँ जैसा ये एक्चुअली में होता है, जैसा ये रियल में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी दरी को यहाँ पर अपने नीचे आसन की तरीके से बिछा लेती हूँ और उसके ऊपर बैठूंगी मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ना दरी बिछा लिया और अब इसके ऊपर जस्ट मैं बैठने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद में मैं सीधा मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाऊंगी। तो मैं बैठ गई हूँ। अभी 5:12 हो रहे हैं। लेट्स सी कि मैं कितनी देर तक मेडिटेशन करती हूँ। नॉर्मली मैं 40 मिनट से लेकर के 1 घंटा 1.5 घंटा, पता नहीं, मेरा नेचुरली जितना जाता है ना मैं उतनी मेडिटेशन करती हूँ। तो अभी मैं मेडिटेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। जो सबसे पहला स्टेप होता है मेरा वो यही होता है कि मैं मुंह हाथ धो करके बैठ जाती हूँ और मैं जिन भी कपड़ों में सोई होती हूँ मैं नॉर्मली उसी में बैठ करके मेडिटेशन करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक का एक ऐसा महीना होता है जिसमें मैं नहा करके बैठती हूँ, साफ सुथरे जो कपड़े होते हैं ना वो पहन करके और फिर मैं बैठती हूँ। सिर्फ कार्तिक महीने में बैठती हूँ, अदरवाइज मैं सिर्फ मुंह हाथ धो करके फ्रेश होकर के मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ, जो कि मैं अभी बैठने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले मैं शांति से बैठ जाती हूँ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करती हूँ और आलती पालती मार करके आराम से बस बैठती हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करती हूँ।
गहरी सांस अंदर लेती हूँ और धीरे धीरे करके अपनी सांस को बाहर छोड़ती हूँ। इस तरह से करने के बाद धीरे धीरे करके मैं ध्यान में उतरने की कोशिश करती हूँ। अपने मन को शांत करती हूँ, अपने माइंड को शांत करती हूँ, और कब मैं पूरी तरह से ध्यान में उतर जाती हूँ मुझे पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से रोज़ डेली मैं मेडिटेशन करती हूँ और एकदम अपने माइंड को शांत रखने का जो अनुभव मैंने मेडिटेशन के बाद में प्राप्त किया है, सच बता रही हूँ, वैसा अनुभव मुझे कभी भी किसी भी चीज़ से मिला ही नहीं है। इसलिए ये मैंने अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक हिस्सा बना लिया है। जैसे कि खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, इन चीज़ों के बिना हम जी नहीं सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं मेडिटेशन के बिना जी नहीं सकती हूँ। और इसे मैं सुबह सुबह ही कर लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसे सुबह करके उठती हूँ मेरा पूरा दिन एकदम शांत मन से, शांत दिमाग से निकल जाता है, और ये मेरे माइंड को शांत रखने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसलिए मैं मेडिटेशन सुबह सुबह करना ही पसंद करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पहले डीप ब्रीदिंग करती हूँ, धीरे धीरे करके सांस को अंदर लेती हूँ, फिर उतारती हूँ, और इस तरह से मैं धीरे धीरे करके ध्यान में गुम होती चली जाती हूँ, और मेरा माइंड शांत और शांत और शांत होता चला जाता है। मैंने ये मेडिटेशन के क्लिप को थोड़ा सा एडिट करके छोटा किया है, और शाम के टाइम पर मैं ये वॉइस को रिकॉर्ड करके इसके पीछे से डाल रही हूँ। तो वॉइस ओवर मेरा थोड़ा इवनिंग का है, और ये जो रिकॉर्डिंग एक्चुअली जो मैंने शूटिंग की थी ये मॉर्निंग की है, तो इस वजह से साउंड में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो इस तरह से मैं मेडिटेशन करती हूँ। ये पहली चीज़ है जो मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, और आनंद पूर्वक अपने पूरे दिन को मैं बिताती हूँ। इसके बाद में मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, और उस जब मैं मेडिटेशन करके हटती हूँ ना, तो इस तरह से अपने दोनों पाम्स को मैं रब करती हूँ, अपनी आँखों पर लगाती हूँ, और शांति को उतरते हुए वही अनुभव दोबारा से करती हूँ कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ को मेरा हिस्सा बना देने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स। और इस तरह से अपने पूरे हाथ को अपने चेहरे पर लगाती हूँ। इसके बाद जो दूसरा चरण शुरू होता है वो शुरू होता है मेरे ग्रेटफुल होने का। मैं ग्रेटफुल होती हूँ आज के पूरे दिन के लिए, मेरी हर एक उस चीज़ के लिए ईश्वर को, यूनिवर्स को, भगवान को धन्यवाद देती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आपने दी, ये परिवार मेरी ज़िंदगी में दिया, यहाँ तक कि मैं आप लोगों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी में जोड़ा और मैं आप लोगों की ज़िंदगी में जुड़ी। मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं कभी हाथ जोड़ती हूँ, कभी अपने हृदय पर हाथ रखती हूँ, और बस ग्रेटफुल होती ही चली जाती हूँ। इस तरह से सुबह सुबह ग्रेटफुल होने के भी मैंने चमत्कारी परिणाम देखे हैं। मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं ना, उसके लिए भी मैं शुरू में ही ग्रेटफुल हो जाती हूँ, और उसके कमाल के अनुभव मुझे मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ जब मैं ग्रेटफुल होती हूँ, और मैं ग्रेटफुल पूरे दिल से होती हूँ, सच्चे दिल से होती हूँ, महसूस करते हुए होती हूँ। जो चीज़ें मेरे पास में हैं पहले मैं उनके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, उसके बाद में अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं पहले से ही ग्रेटफुल हो जाती हूँ, जैसे कि यूनिवर्स ने उसे ऑलरेडी मेरे लिए रखा ही हुआ है। जितना वो दुनिया में किसी और के लिए है उतना ही वो मेरे लिए भी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इस तरह से ग्रेटफुल होना मेरी ज़िंदगी का एक रोज़मर्रा का अनुभव है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है, और इससे जो मुझे महसूस होता है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तीसरी जो चीज़ शुरू होती है वो है प्राणायाम। मैं सबसे पहले अनुलोम विलोम करती हूँ। एक नाक से सांस अंदर जाती है, दूसरी से बाहर आती है, फिर दूसरी से सांस अंदर खींचती हूँ, फिर दूसरी से बाहर छोड़ती हूँ। इस तरह से 5 से 7 मिनट तक मैं प्राणायाम करती हूँ। मैं जो मेरी मेन मेडिटेशन होती है वो इस वाले क्लिप में 1 घंटे की शूट हुई थी, इसलिए मुझे उससे स्क्वीज़ करके थोड़ा सा छोटा करना पड़ा, मुझे कट करना पड़ा है। और उसके बाद में जो मेरा धन्यवाद का प्रोसेस होता है वो भी 5 से 7 मिनट का होता है। प्राणायाम में भी जो मैं 3 प्राणायाम करती हूँ वो भी 5 से 7 मिनट का ईच होता है। जैसे कि अनुलोम विलोम है वो भी 5 से 7 मिनट का ईच। जैसे ये अनुलोम विलोम मैं करूँगी तो 5 से 7 मिनट तक मैं इस पूरे प्राणायाम को एक बार में ही करती हूँ, 5 से 7 मिनट तक। और उसके बाद में मैं करती हूँ कपालभाति।
कपालभाति में क्या होता है कि हम अपनी सांस को पूरी तरीके से बाहर की तरफ जोर लगा करके फेंकते हैं, धक्के के साथ में फेंकते हैं। तो इससे हमारा पेट अंदर की तरफ जोर से तेज़ी से धंसता है और बाहर निकलता है। ये प्रोसेस इतना तेज़ होता है कि शब्दों में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने अनुलोम विलोम और कपालभाति पहले भी किया होगा, तो अभी इसका बहुत सारा नॉलेज है लोगों को। तो इस तरह से पहले मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, उसके बाद में मैं कपालभाति करती हूँ, और ये भी मैं 5 से 7 मिनट करती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ। इसके भी कमाल के रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, खाने की कोई प्रॉब्लम है, इवन आपके पीरियड्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो भी आप अगर कपालभाति करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। फैट लॉस आप करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तब भी आपको हेल्प मिलती है। वेट गेन करना चाहते हैं तब भी आपको मदद मिलती है। बेसिकली आपके स्टमक से जुड़ी हुई कोई भी कमी, कोई भी खूबी, उसको खूबी होगी तो निखार देगा, कमी होगी तो उसको पूरा कर देगा। इसके बाद में मैं करती हूँ भ्रामरी। ये भी मेरे माइंड को शांत रखने के लिए है, और ये मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। इसके लिए मैं अपने दोनों कानों को अपने थंब से बंद करती हूँ, यानी कि अंगूठे से बंद करती हूँ। थोड़ा अच्छे से बंद करती हूँ जिससे कि कोई और साउंड मुझे ना आए, मुझे मेरी ही साउंड सुनाई दे। और ये अपनी चारों उंगलियों को मैं अपनी आँखों के ऊपर रखती हूँ। अब धीरे से मैं हमिंग करना शुरू करती हूँ, और हमिंग करते हुए सच बता रही हूँ, ये अनुभव मुझे हर बार होता है। मेरे माइंड तक वो का साउंड जाता है, और इससे मुझे महसूस होता है जैसे कि यूनिवर्स का साउंड मेरे दिमाग के अंदर घूम गया है, और मेरे सारे थॉट्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। बिल्कुल शांत है मेरा माइंड, एक भी थॉट नहीं है मेरे माइंड में। अगर कोई थॉट है तो वो है, और कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्स का साउंड जैसा मुझे लगता है जब भी मैं ये अपना भ्रामरी करती हूँ। तो आप में से अगर किसी ने ट्राई किया हो और उसका सेम अनुभव हो तो प्लीज़ आप मेरे साथ में उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से मेडिटेशन करने के बाद, ग्रेटफुल हो जाने के बाद, और ये बस 3 प्राणायाम करने के बाद मेरा 1.5 से 2 घंटा बहुत ही खूबसूरती के साथ निकल जाता है। और ट्रस्ट में ये 1.5 से 2 घंटे मेरे पूरे जीवन को बदलने में मेरी ऑलरेडी बहुत मदद कर चुके हैं, और फिर भी मैं इन 2 घंटों को छोड़ ही नहीं पाती हूँ। ये पूरी तरीके से मेरा लालच हो सकता है, और यस, मैं लालची हूँ इस मामले में, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं अपने लिए ये टाइम निकालना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। अब इसके बाद जो मेरा टाइम शुरू होता है वो ये शुरू हो जाता है, अब आपको सुनाई दे सकती हैं शायद बाहर की आवाज़ें। अब जो पिछले साउंड से ज़्यादा का साउंड आना शुरू हो गया है। एक्चुअली मैंने क्लिप्स को कट किया, डाला, क्योंकि उतने घंटे का ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ में कैसे शूट करके डालती, 2 घंटे का वीडियो बन जाता और आप देखते देखते भी बोर हो जाते। तो इसलिए मैंने बीच बीच में से उन चीज़ों को बस उतना ही रखा जितना आप आराम से देखें और समझ सकें, और मैं भी उसके पीछे वॉइस ओवर को डाल सकूं। तो अभी जो साउंड है ऑब्वियसली वो इस तरफ से तेज़ हो गया होगा, क्योंकि मेरी पूरी विंडोज़ जो है ना इस तरफ की खुली होती हैं, रात भर ही खुली होती हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब मैं बंद कर देती हूँ, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहला काम ये होता है कि मैं विंडोज़ को ओपन करती हूँ। तो अभी विंडो पूरी तरीके से ओपन है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा उस साउंड को, नॉइज़ को। इसके बाद का जो काम होता है वो होता है, मैं 1 लीटर अपने लिए गुनगुना करती हूँ पानी, और उसको पूरी तरीके से अफर्म करके मैं डाल देती हूँ। इसके बाद कभी अगर आपको रिचुअल देखना हो और आपको ऐसे लगे कि हाँ आप जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अदरवाइज कोई ऐसा खास रिचुअल नहीं है, मैं सिर्फ 1 लीटर पानी पीती हूँ गुनगुना करके, अफर्म करके। अफर्मेशन वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हूँ। और उसके बाद में बस मेरा टिफ़िन बनाने की तैयारी और परम को स्कूल भेजने की तैयारी, क्योंकि अभी जो टाइम है वो हो ही चुका है ऑलमोस्ट। अब मैं जाऊँगी, जस्ट सबको उठाऊँगी। आज मेरा ये जितना भी पूरा टाइम निकला है ये सारी चीज़ों को करने के लिए, वो निकला है पूरा 1.25 घंटा। तो अभी 1.25 घंटा मैंने करा आज।
इससे ज़्यादा भी हो जाता है। मैं सच बताऊं तो ज़्यादातर टाइम इससे ज़्यादा ही होता है, आज बहुत कम ही हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, ये जितना भी निकला है आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। सो आई होप कि आप सब लोगों को इस चीज़ ने हेल्प की हो। यही है मेरा रियल मॉर्निंग वाला रूटीन जो मैं डेली बेसिस पर करती हूँ। प्लीज़ मेरी नाइटी को अवॉइड कीजिएगा, प्लीज़ नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रही है इसको पूरा रियल रख पाने की, कि बिल्कुल रियल रहे और आप वैसा देख सकें जैसा एक्चुअली मैं करती हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीवन। थैंक यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।